नमस्कार, इंडिया लाइव में पेश है आज की बड़ी खबरें। केंद्र के अनुसार देश में कोविड-19 के 12,428 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15,991 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं इस दौरान संक्रमण में 356 लोगों की मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या 4,55,068 हो गई है। देश में अब तक 3,35,83,318 लोग कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 1,63,816 है। मॉडर्ना ने सोमवार को कहा कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन की लो डोज सुरक्षित है और 6 से 11 वर्षों के बच्चों के लिए उपयोगी है। मॉडर्ना ने आगे कहा कि प्रारंभिक नतीजों में वैक्सीन लगवाने से बच्चों में फुल स्ट्रेंथ डोज लगवा चुके वयस्कों के स्तर की एंटीबॉडीज विकसित हुई। गौरतलब है कि 6 से 11 वर्ष के 4,753 बच्चों पर स्टडी की गई है। कश्मीर पुलिस के अनुसार श्रीनगर स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के छात्रों के खिलाफ T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून की धाराएं लगाई गई है और जांच जारी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मंगलवार को पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों व PCC प्रमुखों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, हमारे लिए सबसे जरूरी काम संगठन को मजबूत करना है और इसके लिए हमें निजी स्वार्थ भुला देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें एकता व अनुशासन की सख्त जरूरत है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा, तेजस्वी ने मेरी गैर मौजूदगी में जैसे पार्टी को संभाला उसकी उम्मीद नहीं थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके पिछले चुनाव में RJD को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, कड़वा तेल महंगा हो गया है। बताइए अब सब्जी में छौंक कैसे लगेगा। डीजल भी अब घी से महंगा हो गया है। असम विधानसभा के उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्हें मंगलवार शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। ईसी ने यह नोटिस कांग्रेस नेता भूपेंद्र कुमार बोरा और नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया की शिकायतों के बाद भेजा। बिहार विधानसभा उपचुनाव के सीट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस व RJD के बीच विवाद की खबरों को लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच विवाद दिखावटी है और वे उपचुनाव के बाद साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस दुम हिलाते हुए लालू यादव के पास आएगी, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। उन्होंने कहा, मैंने प्रभु राम से देश के लोगों के लिए सुख शांति मांगी है। प्रभु राम मुझे क्षमता दे कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को यहाँ लाकर उनके दर्शन करवा सकूं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर कहा कि वे सऊदी अरब, खाड़ी देश व रूस में अपने समकक्षों के साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कई स्तरों पर काम हो रहे हैं। गौरतलब है कि देश के 7 शहरों में पेट्रोल की कीमतें 110 रुपए प्रति लीटर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया और एक पत्रकार समेत 4 लोगों की मौत पर अलग स्टेटस रिपोर्ट मांगी। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 30 लोगों में से 164 बयान दर्ज किए गए हैं। गौरतलब है कि हिंसा में कुल 8 की मौत हुई है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ते कीमतों के बीच कहा कि भारत अभी पेट्रोल व डीजल के आयात पर 8 लाख करोड़ खर्च कर रहा है। यही चलन रहा तो 5 वर्षों में बढ़कर 25 लाख करोड़ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि डीजल व पेट्रोल पर्यावरण के लिए सही नहीं है और लोग वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करें। अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट से विधायक लालजी वर्मा और अकबरपुर सीट से विधायक रामअचल राजभर ने सोमवार को कहा कि वे दोनों 7 नवंबर को सपा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि बसपा ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जून में वर्मा और राजभर को पार्टी से निकाल दिया था। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी मंगलवार को मुंबई क्रूज ड्रग्स में जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की पैरवी करेंगे। रोहतगी ने हाल ही में एनसीबी को रेट में सिर धंसाए हुए शुतुरमुर्ग बताया। इससे पहले अमित देसाई और सतीश मान शिंदे ने निचली अदालत में जमानत के लिए आर्यन खान की पैरवी की थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 67वें फिल्म पुरस्कार समारोह में सोमवार को फिल्म निर्माताओं से कहा कि वे अपने फिल्मों में हिंसा,
घोर अश्लीलता और निर्लज्जता का चित्रण करने से बचे। उन्होंने सिनेमा जगत से कहा कि वह ऐसा कोई काम ना करे जो भारत की सर्वोच्च सभ्यता की महान संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों और लोकाचार को कमजोर करता हो। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान की जीत पर भारत में पटाखे फोड़ने वालों का डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अपने घर में छिपे गद्दारों से संभल कर रहना होगा। गौरतलब है कि बीते रविवार को T20 विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दावे पर एक न्यूज चैनल से कहा कि उनका नाम दाऊद नहीं बल्कि ज्ञानदेव है। उन्होंने अपने कुछ दस्तावेज भी दिखाए। उन्होंने कहा, मेरा बेटा महाभारत के अभिमन्यु की तरह दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन वह इस चक्रव्यूह से अर्जुन की तरह बाहर निकलेगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच उनकी पत्नी व अभिनेत्री क्रांति रेडकर ने कहा कि हम करोड़पति नहीं हैं, समीर ईमानदार अधिकारी है। कई लोग चाहते हैं कि उन्हें हटा दिया जाए। बकौल रेडकर, मुझे पुलिस सुरक्षा दी गई क्योंकि हमारे परिवार को हत्या की धमकियां मिल रही है। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भोपाल में रविवार को वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ और निर्माता निर्देशक प्रकाश झा पर स्याही फेंकने की घटना की निंदा की है। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने अपने बयान में कहा कि हम संबंधित अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने की अपील करते हैं। ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक एंट्री का फैसला करने वाली जूरी के मेंबर इंद्रदीप दासगुप्ता ने फिल्म सरदार उधम को सूची में शामिल नहीं करने पर कहा कि यह फिल्म अंग्रेजों के प्रति हमारी नफरत दिखाती है। उन्होंने कहा कि फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड को विस्तार से दिखाती है। वैश्वीकरण के इस युग में इस नफरत को थामे रहना उचित नहीं है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले से कम 5 आम नागरिक घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना सुंबलपुर इलाके में हुई है। खबरों के अनुसार हालात का जायजा लेने के लिए पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। कमेंटेटर हर्षा भोगले ने मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग को लेकर कहा कि जो लोग शमी के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं उनसे मेरी एक विनती है कि आप क्रिकेट ना देखें और आपकी कमी भी महसूस नहीं होगी। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने लिखा, हम क्या बन गए हैं, एक हार के लिए हम उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, यह काफी शर्मनाक है। तालिबान ने T20 विश्व कप 2021 के सुपर 12 चरण के ग्रुप 2 मैच में स्कॉटलैंड को 130 रनों से हराने के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बधाई दी है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ट्वीट किया, स्कॉटलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के लिए अफगान क्रिकेट टीम और पूरे अफगान राष्ट्र को बधाई। बहुत ही शानदार, अल्लाह करे कि आप आगे भी जीत में अल्लाह आपकी मदद करेगा।